स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। राजधानी लखनऊ में सपा प्रदेश कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हिंदी दिवस के मौके पर अखिलेश यादव ने देश और प्रदेशवासियों को बधाई भी दी। प्रोफेसर वीरेंद्र यादव जनपद जौनपुर, प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह, दीपक कबीर, प्रदीप अली, अर्चना दीक्षित, वंदना मिश्रा समेत कई अन्य साहित्यकारों को अखिलेश यादव ने सम्मानित किया। बता दें कि अखिलेश यादव ने स्थापित महायोद्धा कर्ण पुस्तक का भी विमोचन किया। अखिलेश ने कहा कि उदय प्रताप की वजह से अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह से मिलने का मौका मिला। साथ उन्होंने कहा कि हिंदी दिवस के दिन हिंदी साहित्यकारों का सम्मान करना, हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। आजादी के समय हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं की वजह से देश को आजादी मिली। जितना हिंदी भाषा का सम्मान हम लोग कर रहे हैं, उतना ही भारतीय भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। डीजीपी ने कहा रिकवरी 100% हो गई है वाले बयान पर उन्होंने कहा कि पुलिस के डर से सभी कह देते हैं कि रिकवरी हो गई है। अयोध्या जैसे जमीनों पर अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो अन्य जिलों में सोचो क्या होगा। बीजेपी के नेताओं ने सिर्फ जमीनें ही नहीं, तालाब तक कब्जा कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया आपने, क्योंकि कर्ण और दानवीर कर्ण और त्याग का इतना बड़ा उदाहरण कहीं नहीं मिलता जो महाभारत में हम कर्ण के माध्यम से सीखते हैं, देखते हैं और सुनते हैं। लेकिन जैसा अभी कुछ देर पहले कुर्सी की बात हो रही थी, राजनीति में अपने विचारों को लेकर के, अपने कार्यक्रमों को लेकर के, सिद्धांतों को लेकर के अगर कुछ त्याग करना पड़ेगा तो हम समाजवादी लोग तैयार रहेंगे। देखिए, कर्ण पे जब हम लोग पढ़ते हैं, मुझे याद है हमारे जितने भी साहित्यकार हैं सब जानते हैं, और बहुत सारे साथियों ने, दिनकर जी ने जो लिखा है कर्ण के बारे में, रश्मि रति, शायद उससे अच्छा कर्ण के बारे में नहीं लिखा गया होगा। और वो पक्ष जब वो शूद्र वाली बातें शुरू हुई, वो शायद इतना स्पष्ट तरीके से और जिस भाव के साथ लिखा गया, शायद कोई बड़ा उसके अलावा लेख नहीं है। कि अयोध्या जैसी पावन धरती पर अगर इस तरह का जमीनों को लेकर के भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप कल्पना करो और जिलों में क्या हो रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम पदाधिकारी और नेता, जब से इनकी सरकार बनी है, जमीनों के काम कर रहे हैं। सबसे बड़े भूमाफिया के रूप में उभर करके आई है पार्टी। केवल जमीनें नहीं, कई जगह इन्होंने तालाब कब्जा किए, तालाब भी समाप्त कर दिए। आपके लखनऊ शहर में ही कई तालाब खत्म कर दिए, वहां प्लॉटिंग हो रही है। तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जमीनी पार्टी बन गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर गौ माता ने एक नववत्सा को जन्म दिया है, जिसके मस्तक पर ज्योति का चिन्ह है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम दीप ज्योति रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसटीएफ द्वारा पकड़े गए अभियुक्त आदित्य कुमार, दीपक गुप्ता, अंकित कुमार के पास से 5 किलोग्राम अवैध चरस बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं एसटीएफ ने सभी अभियुक्तों को लिंक रोड, ठटिया मानपुर रोड पर जनपद कन्नौज से गिरफ्तार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बता दें कि खुशी जूस कॉर्नर के मालिक आमिर खान पर आरोप लगा है कि इस जूस में पेशाब यानी कि यूरिन मिलाकर ग्राहकों को परोस रहा था। इस पर लोगों ने जमकर उसकी पिटाई भी कर दी है। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह लोगों की भीड़ से आमिर को बचाया और उसको हिरासत में लिया, और उसके साथ उसके नाबालिग साथी को भी पुलिस ने डिटेन किया है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और घटना की जानकारी देते हुए एसीपी भास्कर वर्मा ने बताया कि पुलिस को जूस में पेशाब
शराब मिलाने की शिकायत मिली थी और जब पुलिस मौके पर वहां पहुंची तो जांच के दौरान एक बड़ी बोतल बरामद की गई जिसमें कथित तौर पर पेशाब भरा हुआ था। इसे जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की जांच जारी है। लोगों के बीच इस घटना को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय निवासियों ने दुकानदार को पकड़कर उसकी पिटाई भी की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के दौरान किसी ने इसका वीडियो भी बना लिया और जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस घटना के पीछे कोई गहरी साजिश है या फिर ये दुकानदार की व्यक्तिगत हरकत थी। बता दें कि गुरुवार यानी कि 12 सितंबर को गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित प्रतिष्ठित मिठाई और स्नैक्स की दुकान बीकानेर स्वीट्स में समोसे के अंदर मेढक की टांग मिलने का भी मामला सामने आया था। शिकायत मिलने के बाद खाद्य विभाग ने समोसे का सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजा है और इस घटना के बाद भी हड़कंप मच गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मुकुल सिंघल को उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है। इस पद पर सिंघल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए कर दी गई है। बता दें कि सहकारी मंत्री जेपीएस राठौर ने मुकुल सिंघल को बधाई देते हुए कहा कि वो एक कुशल प्रशासक है और उनके नेतृत्व में सहकारी निर्वाचन आयोग की व्यवस्था को और सुदृढ़ एवं मजबूत किया जाएगा। 1986 बैच के आईएएस अधिकारी मुकुल सिंघल ने आईआईटी कानपुर से बीटेक की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने अपने करियर में कई जिलों के जिलाधिकारी के रूप में भी कार्य किया और कुल 61 बार विभिन्न सरकारी पदों पर तैनात रहे। उनकी आखिरी पोस्टिंग राजस्व परिषद के अध्यक्ष के रूप में हुई थी। बता दें कि सिंघल 2022 में सेवानिवृत्त हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड पर है। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी के महायुति गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात की गई है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 140 से 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 80 सीटों पर और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के 55 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो महायुति गठबंधन में छोटे सहयोगियों के लिए 3 सीटों का कोटा रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी के महायुति गठबंधन का मुकाबला कांग्रेस, शिवसेना और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के गठबंधन महाविकास अघाड़ी से है। लोकसभा चुनाव 2024 में महाविकास अघाड़ी के शानदार प्रदर्शन ने जाहिर तौर पर महायुति गठबंधन की नींद उड़ा दी है। लोकसभा चुनाव 2024 में महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने राज्य की 48 सीटों में से 30 पर जीत का परचम लहराया था और जाहिर तौर पर महाविकास अघाड़ी की नजरें इस विधानसभा चुनाव में इसी शानदार प्रदर्शन को दोहराने पर हो। राजनीतिक दलों को कितनी सीटें मिलेंगी इस बात का अभी पता नहीं चल पाया है। हालांकि माना यह जा रहा है कि गठबंधन में भी बैठकों का मंथन का दौर जारी है। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नवंबर महीने में कराए जा सकते हैं और इस कड़ी में महाराष्ट्र की नब्ज टटोलने के लिए हाल ही में एक सर्वे किया गया जिसके मुताबिक महाविकास अघाड़ी को 141 से 154 सीटें मिलने की बात सामने आई है। वहीं सर्वे में महायुति को 115 से 128 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज।